ये 13 तारीख बैसाखी का पावन पर्व श्री गुरु महाराज जी गोविंद सिंह जी ने 13 तारीख को ही 1699 के अंदर औरंगजेब का जब अधर्म आतंक देखा तो 13 तारीख वाला ही दिन था। 13 अप्रैल श्री गुरु महाराज जी ने सारे भक्तों को एकत्रित किया और सबसे एक बात कही, एक टेंट लगाया, उसके पीछे स्वयं गुरु महाराज जी निकल के आए वहाँ से। बहुत ही सुंदर पोशाक डाली है, हाथ में चमचमाती तलवार है और कहने लगे मुझे सर चाहिए। तो सभी लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि गुरु महाराज जी धन मांग लेते, संसार की कोई भी चीज़ मांगते हम दे देते, पर सर मांग रहे हैं, सर कैसे दिया जा सकता है। आपस में खुसर पुसर होने लगी, लेकिन उन्हीं में से एक भक्त निकल के आए और कहने लगे गुरु महाराज जी मैं तैयार हूँ, मेरा सर ले लीजिए। गुरु महाराज जी उन भक्त को, सेवक को अंदर टेंट में ले गए और देखा कि फिर उस तलवार में से रक्त टपक रहा है, खून की नाली बह रही है। तो लोग डर गए कि देखो गुरु महाराज जी ने एक भक्त का सर काट दिया। फिर दोबारा कहने लगे गुरु महाराज जी कि मुझे एक सर और चाहिए। फिर दूसरा एक शिष्य निकला, गुरु महाराज जी मैं भी तैयार हूँ, मेरा सर भी आप ले लीजिए। इसी तरह से 5 भक्त निकले और गुरु महाराज जी उन्हें अंदर ले जाते और लपलपाती हुई तलवार, रक्त से टपकती हुई तलवार लेके आते तो लोग डर जाते। धीरे धीरे सब खिसकने लगे, न जाने गुरु महाराज जी को आज क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज जी ने किसी का सर काटा नहीं था, बल्कि वे सारे भक्त गुरु महाराज जी के साथ पीछे से निकल के आए तो सब के सब देखते रह गए कि गुरु महाराज जी ने किसी का सर काटा नहीं, बल्कि उनका नाम पंच प्यारे रख दिया और उनका नाम इतिहास में अमर कर दिया। तब से ही बैसाखी के पावन पर्व को मनाया जाता है और कहा ये सर है अमानत सदगुरु दी, दर दरते झुकाया नहीं जानदा। ये सर हमने गुरु महाराज जी को दे दिया है, गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर दिया है। मुँह से तो कह दिया तन मन धन सब आपका, बातों के पकवान से तो पेट कभी भरता नहीं, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। वह पंच प्यारे इतिहास में, संसार में अमर हो गए, जिन्होंने बेझिझक गुरु महाराज जी के चरणों में अपने सर को अर्पण कर दिया। और वह 40 मुक्ता जो गुरु दरबार में सेवा तो कर रहे थे, लेकिन उनकी पूर्ण निष्ठा नहीं थी, पूर्ण विश्वास नहीं था। सारे दरबार का अन्न खत्म हो गया, खाद्य सामग्री सब खत्म हो गई। तो गुरु महाराज जी से कहने लगे कि गुरु महाराज जी अब हम सेवा नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि गुरु दरबार में कुछ खाने को नहीं है, पेड़ के पत्ते खा रहे हैं हम, मिट्टी घोल के पी रहे हैं हम, इसलिए हमें आप लिख के दे दीजिए कि आज से आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके शिष्य नहीं। गुरु महाराज ने लिख के दे दिया। लेकिन जब वो घर गए तो उनकी धर्म पत्नियां कहती हैं कि ये आपने ऐसा क्यों किया, आप संभालो घर, पहनो चूड़ियाँ और हम गुरु महाराज की सेवा करने जा रही हैं। सब की सब उनकी पत्नियां तैयार हो गईं। तब वो वापस आते हैं गुरु महाराज जी से चरणों में क्षमा याचना करते हैं कि हे गुरु महाराज जी हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, हम पहले आपको जानते नहीं थे, आपकी सेवा के महत्व को समझते नहीं थे।
तो वास्तव में वह 40 मुक्ता कहलाए जिन्होंने गुरु महाराज जी जिनको गुरु महाराज जी ने मुक्ति दे दी, मुक्त कर दिया। तो वास्तव में कहा कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, ये भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ सर की बाजी भी देनी पड़ सकती है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, यहाँ संभल के आना जी। ये प्यासों की प्रेम डगर है, जो यहाँ आता है गुरु महाराज जी आत्मा को तृप्त करने का जल पिलाते हैं। हाँ, ऐसा अमृत पिलाया, हमें पीना सिखाया, दिव्य अमृत पिलाया रे, हंस नाम की दिव्य बूटी पिलाई रे, हमें हंस नाम की। श्री गुरु महाराज जी ने हमें अमृत पीना सिखाया और जन्म जन्म की प्यास मिटा दी। सच्चा सदगुरु कोई न माने, झूठा जग पत आवे, अंधा बाह गहे अंधे की, रास्ता कौन बतावे। ये जग रोगिया कहू सतगुरु वैद न जाना। कबीरदास जी कहते हैं ये सारा संसार ही रोगी है। रोग कौन सा लगा हुआ है? जन्म मरण का रोग लगा है। जन्मना और मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये हर जीव के पीछे बहुत बड़ी बीमारी लगी है। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा रूपी खांसी, आवागमन की डोर गले बिच पड़ी काल की फांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी है, बार बार जन्मना और बार बार मरना। लेकिन सदगुरु भगवान एक ज्ञान की औषधि देते हैं, जिसको खा करके जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। जीव उस परम पद को प्राप्त करता है जिसे वो पाने के लिए संसार में आया है। इसलिए कहा अंधा बाह गहे अंधे की, रास्ता कौन बतावे। ये जग रोगिया काहू सतगुरु वैद न जाना। ये सारा संसार रोगी है, पर सदगुरु महाराज ज्ञान की बूटी देते हैं। 5 नाग 25 नागनी, सूंगत तुरत मरी, इस काली ने सब जग खाया, सदगुरु देख डरी। सदगुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। 5 नाग हैं कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्री गुरु महाराज जी इनको मारने के लिए नाम का बाण देते हैं। 5 चोर के मारन कारण नाम का बाण दिया, ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु संहार किया। कि गुरु महाराज जी ने ज्ञान का खड़ग दिया सबके हाथ में, जिससे इन काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान की होय बैराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहै हर भक्त बिनु। बगैर गुरु महाराज जी के आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना बैराग्य नहीं होता, और बैराग्य के बगैर मन भजन में नहीं लगता। श्री मनु महाराज कहते हैं होय न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, गयो जन्म हरि भगत बिन। इस घर परिवार में रहते रहते चौथी अवस्था आ जाती है, लेकिन मन को बैराग नहीं होता। आत्मा को बड़ा दुख लगता है कि हरि भजन के बगैर जीवन यूं ही व्यर्थ चला गया। सदगुरु महाराज यही समझाते हैं कि हे प्राणी, तेरा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की भक्ति करना, अपने उस परम पद को प्राप्त करना,
जो कि जन्म, अगर ये जन्म हार गए न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, फिर वह मौका बार बार प्राप्त नहीं होता। इसलिए एक पहाड़ी भजन है, गुरु चरनी चित ला बंदिया, बीती जाए जिंदगानी हो। गुरु चरनी चित ला बंदिया, बीती जाए जिंदगानी हो। गुरु चरनी चित ला बंदिया, बीती जाए जिंदगानी हो। हाँ सतगुरु पापियानु तारन औंदे ने, सतगुरु पापियानु तारन औंदे ने, लखा पापियानु पार लगांदे ने, लखा पापियानु पार लगांदे ने। बन के ते आया मलाहा बंदिया, ओ बीती जाए जिंदगानी हो। बन के ते आया मलाहा बंदिया, बीती जाए जिंदगानी हो। गुरु चरनी चित ला बंदिया, ओ बीती जाए जिंदगानी हो। हाँ सतगुरु मेरा अरशांदा वाली, सतगुरु मेरा अरशांदा वाली, महिमायों नादी जगतों निराली, महिमायों नादी जगतों निराली, बिसरे नहीं एक साबंदिया, वो बीती जाए जिंदगानी हो। बिसरे नहीं एक साबंदिया, वो बीती जाए जिंदगानी हो। गुरु चरनी चित ला बंदिया, वो बीती जाए जिंदगानी हो। हाँ सतगुरु मेरे आंदा सोना सोना मुखड़ा, सतगुरु मेरे आंदा सोना सोना मुखड़ा, दर्शन कीतियानु मिट जांदा दुखड़ा। दर्शन कीतिया तो मिट जाना दुखड़ा। रज रज दर्शन पाबंदिया, ओ बीती जाए जिंदगानी हो। रज रज दर्शन पाबंदिया, ओ बीती जाए। जिंदगानी हो। तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों के लिए संसार में आते हैं और आत्मज्ञान देकर के जीव को भवसागर से पार लगाते हैं। इसलिए हम गुरु महाराज जी का दिया हुआ जो नाम है उसका भजन सुमरण करें।